दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जब संविधान लिखा गया था तो ये बात खास तौर पे जाहिर लिखी गई थी कि संविधान के तहत, कानून के तहत सब समान नागरिक है, सब बराबर है, कानून का अधिकार सबको मिलेगा, इंसाफ न्याय सबको मिलेगा। लेकिन हमारे समाज में आमतौर पे क्या होता है कि किन्नर लोगों को थोड़ा लाइटली लिया जाता है। आमतौर पे इस वजह से वो बेचारे न्याय मिलने की शंका से महरूम हो जाते हैं। आज ये लोग बेचारे जो किसी से लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, सबकी खुशी में खुश होते हैं। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब आपके घर में बहू आती है, तो आप यकीन करिए कि आपके चाचा मौसा ताऊ से भी ज्यादा खुशी ये लोग मचा रहे होते हैं। आपके घर वाले नहीं नाच रहे होते, ये खुशी खुशी नाच रहे होते हैं। और इन्हीं लोगों को जब अन्याय हो जाता है, इन्हीं लोगों को जब जख्मी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कई मरतबा हल्के में लिया जाता है। लेकिन फिर भी इन लोगों की सबसे बढ़िया बात है कि इन्हें आज भी अभी भी कानून पे विश्वास है, इस पुलिस थाने पे विश्वास है, इस पुलिस अधिकारियों पे विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, क्या हुआ था पहले ये बताइए। ये लड़ाई झगड़ा जो करती है अलका जी और वो बुलबुल और बुलबुल के साथ के गुड्डे 15-20 रेशमा किन्नर, ये जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो हमारे को मारते कूटते हैं, गोली बंदूक चलाते हैं और हिंदू मुस्लिम की धमकी देती, जबरदस्ती झूठ बोलती है कि हमें हिंदू से मुस्लिम बना रही है। हम क्यों बनाएंगे सर जी किसी को हिंदू से मुस्लिम? मुस्लिम के बच्चे मुस्लिम रहेंगे, हिंदू के बच्चे हिंदू रहेगा। किसी के घर में हिजड़ा पैदा होता है, हिंदुओं के भी होता है, मुस्लिम के भी होता है। लेकिन ये बुलबुल और बुलबुल के साथ के जो गुंडे हैं, विनोद और अलका जी और ये रेशमा, ये जितने भी हैं, हमें मारना कूटना करती है और हमारे क्षेत्रों पे कब्जा करती है और उग्रवादी बन के आते हैं और बंदूक गोली चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, बंदूक चाकू चलाते हैं। आज मेरे किन्नरों को बहुत मारा, सब घायल हो रहे हैं, सब हॉस्पिटल में पड़े सर। कहाँ, कौन से इलाके में, किस जगह मारा? यही मारा सामने, इधर मोरी सी इलाका लगता है, रूपनगर कोने पे, लेकिन थाना लगता है। इनका ये कहना है कि रूपनगर क्षेत्र के अंतर्गत इनके किन्नर लोग कहीं पर अपना नाचने गाने का कार्यक्रम कर रहे थे, मेल जोल का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी बीच में इन लोगों का ये कहना है कि कुछ गुंडे लोग आए और गुंडे लोगों ने क्या हथियार थे उनके हाथ में? चाकू थे, डंडे थे, चाकू डंडे वगैरह से इनके साथियों पे अचानक बिना बताए आक्रमण करना शुरू कर दिया। आप लोग क्या झगड़े के इरादे थे या आप लोग तो अपना काम कर रहे थे? सारे के सारे मांगने आए थे, सारे नहीं थे, 10 जने थे हमारे। तो हमें क्या पता हमारे चेलों को इतना मारेंगे कूटेंगे। तब MLC होने गई है सर जी, इस थाने में आए, थाने वाले पे SHO साहब पे विश्वास है, हमारी कार्रवाई होवे तो अच्छी बात है। सबसे बढ़िया वाली बात ये है, आप इन चेहरों को देखिए, सीधे मासूम चेहरों को देखिए। ये आपको कहीं शहर में किसी से झगड़ते नजर नहीं आएंगे। कहीं कोई किन्नर आपको किसी दुकानदार पे शिकवा करता नजर नहीं आएगा, या कोई दुकानदार कि हमारा पैसा ले लिया, या ऑटो वाला ये कहता हुआ कि 10 रुपए। ये वो लोग हैं जो सच में बड़े शरीफों जैसी सीधी सादी जिंदगी बिताते हैं। ये आते हैं, अपना काम करते हैं, मोहल्ले में नाचना गाना, खेलना मिलना जुलना, और फिर वापस अपने घरों के अंदर जाते हैं। आज इन्हीं के साथ, विचारों के साथ जुल्म हो रहा है, इन सीधे लोगों के साथ। अगर किसी मवाली के साथ चाकू वाली घटना हो तो ये सब्र कर लिया जाए कि चलो ये लोग तो रहते ही जेब कतरी या चाकूबाजी में। इन लोगों के साथ ये बेचारे जो खुद अपनी परेशानी में अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, इनके साथ जुल्म करने वाले लोग कितने पापी या बेगैरत हो सकते हैं, ये आप ही सोच सकते हैं। बस हम तो गवाह लगाते हैं मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, केजरीवाल जी से, कि इनका अंत करे, बुलबुल का, विनोद का, जितने भी इसके साथ में अलका, रेशमा, सबका अंत करे। हमें तो यही गवाह लगाना चाहते हैं। हम तो DCP ACP कमिश्नर से भी कल मिले थे, है ना, हम वहाँ गए थे कनाट प्लेस, कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। गए थे? हाँ, कल गए थे हम लोग। कब घटी? हम हमारे साथ 8 दिन से घटना घट रही है। हमारा पिटाई 8 दिन से हो रही है। वैसे सालों से छीनना झपटा कर रहा वो बुलबुल और वो विनोद। क्या कहानी है वो बुलबुल की और इन लोगों की? पहले तो सबको जय हिंद जय भारत। मैं बबली दिल्ली से। सर, हमारे कोई इतनी कहानी नहीं है, हमारा मांगने खाने का काम है, आपकी खुशियों में शामिल होने का काम है और आपके दुख में भी शामिल होने का काम है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते। इन दिनों में कई महीनों से और हफ्तों से ऐसा हो रहा हमारे साथ में कि यहाँ पे रहने वाले कुछ किन्नर हरियाणा से किन्नरों को बुलाते यहाँ पे अपना दबदबा, एक बोलते फिरौती मांगना, रंगदारी मांगना, बदतमीजी करना, अपने फोन पे वो लोग अपना ऐसा दबदबा जमा रहे हैं दिल्ली शहर में कि हम जो यहाँ दिल्ली में रहने वाले किन्नर है उनका नाम है एक का अलका, एक का मुस्कान, एक का नूतन, और जो मेन सरगना है वो है रेशमा, जो अशोक नगर में रहता है। उनने हरियाणा के कुछ किन्नरों से मिलके बुलबुल, फरक नगर वाली, भिवानी वाली बुलबुल के साथ एक मिलके, ये हमारे कुछ किन्नर हमारे हरियाणा के भी हमारे साथ हैं, यहाँ को उनको घर से बेघर कर दिया, उनको बिल्कुल उनका इलाके छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। आज वो ठोकरे खाने पर मजबूर है। आज हमारे
साथ के बंदे कोई लड़ाई झगड़े के इरादे से नहीं गए थे, हम फकत अपने 2 रोटी कमाने के लिए गए थे। जाएंगे हाथे तोड़ दिए जाएंगे, इसके लिए हम कमिश्नर ऑफिसर भी गए, डीसीपी ऑफिस सीलमपुर भी गए, एसपी से भी मिले और हमने इस बात के लिए काफी लोगों से कहा। और अब हम आदमी नहीं हैं, हम किन्नर हैं, हम किसी से लड़ना नहीं जानते, किसी से छुरी चक्कू चलाना नहीं जानते, ना ही हम कोई गोली बंदूक वाले इंसान हैं। हम आपसे ये चाहते हैं, अब तो हम तो यही गुहार लगाते हैं बस मोदी जी से और अमित शाह जी से और योगी जी से और हमारे दिल्ली के सीएम श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि प्लीज हम किन्नरों पे रहम करा जाए और जितने किन्नर दिल्ली में रह रहे हैं प्लीज उनके लिए थोड़ा सा इंसाफ करा जाए। हमारा आपके अलावा, ऊपर भगवान के अलावा और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। प्लीज जय हिंद जय भारत। और हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम सिख भी हैं, हम सिखाई भी हैं, ईसाई भी हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यह हमारा हिंदुस्तान है और हम किन्नरों की कोई जात नहीं होती। हम 7 घरों में जाते हैं, सबसे मांगते हैं, सबसे खाते हैं। हमारे को कोई खास तौर में बुलबुल हमें टॉर्चर करती है कि तुम हिंदू से मुसलमान हो या मुसलमान से हिंदू हो, इस मुद्दे पे वो हमें कहती है। तो हमें इसके लिए हम इस बात का बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी सखी सहेली हमारी खड़ी हैं सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है। कितने लोग हिंदू है? सारे कितने लोग मुसलमान है? हिंद के सब राम को भी पुकारते हैं, रहीम को भी पुकारते हैं। हम ऐसे इंसान हैं जो किसी से नाक नहीं लगाते। प्लीज मोदी जी, योगी जी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और अमित शाह जी, प्लीज हमारी मदद की जाए। हम किन्नर लोग बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखदाई हैं, प्लीज हमारी हेल्प की जाए। ये हमारे हरियाणा से आए हुए हैं, प्लीज इनसे बात कीजिए। मेरी राम राम, मैं किन्नर रोहतक से, गोहाने से। हमारे साथ भी सर 4 दिन पहले हमें रोहतक थाने में बुलाया गया और हमें झूठ बोल के बुला लिया गया। वहाँ 150 किन्नर, 200 गुंडे और वहाँ बाउंसर खूब हमें धमकी दी गई। हम कमरे में बंद हो गए, हमारे बंदों को मारा। एरिया कौन सा आपका? गोहाना वाला? रोहतक शहर का हमारा एरिया है। हमें वहाँ मांगने नहीं दिया जा रहा, खाने नहीं दिया जा रहा। हमारा 100 साल के डेरे हैं वहाँ। हम सब कुछ अपना बंद करके वहाँ से आए हुए हैं दिल्ली शहर के अंदर। और हमें झूठ बोल के बुला लिया कि आ जाओ, 5 बंदे तुम्हारे आ जाएंगे, 5 हमारे बैठ के फैसला कर लेंगे। हम अपने 10-12 किन्नरों को लेके गए, वहाँ थाने के अंदर वो हंगामा हुआ जो नहीं होता। हाँ जी, सभी को जय भारत जय हिंद। मैं सिरसा हरियाणा से। हाँ जी, ये बुलबुल ने हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रखा है। हम तो अपनी जान बचा के दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में हमारे को जो पनाह मिली। हम तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जय भारत जय हिंद। हम हिंदू के बच्चे हैं, हम हिंदू के बच्चे, हम मुसलमान नहीं बन सकते हैं। हमें जबरदस्ती धमकी दी जाती है जी तुम हिंदू से मुसलमान बनो। हम नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारा माँ बाप, हमारा पूर्व पुरुष परंपरा सब हिंदू थे, हिंदू रहेंगे और हम हिंदू बन के ही जिएंगे, मरेंगे। जय सिया राम। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।